बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी केक रस्क की बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी जो आप घर में आसानी से बना लेंगे बगैर ओवन के, सेम बेकरी जैसे, सस्ते भी और मज़ेदार भी। तो मैं हूँ सबा फिज़ान और आप देख रही हैं सबा फिज़ान इजी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के अंडे, जिन्हें मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी सेम ऐसे ही बने तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। इसे हमने बहुत अच्छे से बीट करना है। इसे अच्छे से बीट करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप चीनी, जिसे मैंने पीस लिया है। तो हाफ़ कप चीनी का पाउडर इसमें ऐड करेंगे और पाउडर को हमने इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। ये आपने इसलिए करना है ताकि चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, अच्छे तरीके से इसमें बीट हो जाए। केक रस्क की ये रेसिपी बहुत आसान है, तो आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। आप इसे बना के किसी एयर टाइट जार में रख सकते हैं और जब मेहमान आए आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। चाय के साथ आप ये सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार घर में क्रिस्पी खस्ता तैयार हो जाते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि मैं इसे कितने अच्छे से बीट कर रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम मक्खन। इसे मैंने मेल्ट कर लिया है और इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अहम स्टेप, अगर आप हाथ से बीट कर रहे हैं तो आपने मक्खन जब भी ऐड करना है मेल्ट करके ऐड करना है, नहीं तो ये आसानी से मेल्ट नहीं होता, बहुत परेशानी होगी। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियो में ये लाजमी कहती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको छोटे छोटे स्टेप बताती हूँ जो रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेनर लिया है और इसमें ऐड किया है 1 कप मैदा और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और इन दोनों को हम अच्छे से छान लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से हमारी मेहनत का एक इनाम होता है और एक हौसला अफजाई होती है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों की तरफ से एक मोहब्बत होती है, एक प्यार होता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। इसे हमने बहुत अच्छे से बीट करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना हो, कोई गुठली ना बने। तो माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे से मिक्स हो गया है, कितना अच्छे तरीके से बीट हुआ है। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक मोल्ड और इसे मैं चारों साइड पे ऑयल लगा लूँगी। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं, गुलाई में है, तो आप उसके साथ भी केक रस्क बना सकते हैं। मैंने इस पर एक बटर पेपर लगाया है और तैयार किया हुआ बैटर हम इस मोल्ड में ऐड करेंगे और इस तरह से सारे मोल्ड में हम बैटर को फैला देंगे और बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसे ऐड करने के बाद एक स्पैचुला से या आप चम्मच से इसे अच्छे से सेट कर लें ताकि बैटर जो है वो इक्वल हो जाए। तो इस तरह से हम बैटर को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद मोल्ड को हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे, तो ये स्टेप करना ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पर एक देगचा लिया है, इसमें मैंने रखा है एक स्टैंड और मैंने इसे प्री हीट कर लिया है। इसको हम लो फ्लेम पर बेक करेंगे और 45 मिनट के लिए हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। 60 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि 45 मिनट के बाद इसे चेक किया था तो ये अभी कच्चा था। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बेक हो चुका है। एक स्टिक से मैंने इसे चेक किया है और इसे हम अब निकाल लेंगे। इसे बेक होने में 1 घंटा लगा है। चलें अब इस तरह से एक छुरी लेंगे और स्पंज को मोल्ड से अलग कर लेंगे और इसे अब हम एक डिश में निकाल लेंगे। और माशाल्लाह से ये बहुत सॉफ्ट बेक हुआ है। अब इसका हम बटर पेपर रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर बहुत अहम स्टेप, मैंने ली है यहाँ पर एक छुरी और इस तरह से मैं स्पंज के लंबाई में कटिंग कर लूँगी। तो आप केक रस्क का जितना साइज़ रखना चाहते हैं आप उतना रख सकते हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसकी लंबाई वाली साइड को सेंटर से काट लूँगी। उसके भी मैं इसी तरह से लंबाई में कटिंग करूँगी।
तो मैंने केक रस्क का इतना साइज़ रखा है, तो आप जितना चाहें आप रख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर ली है एक स्टील की प्लेट और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा है और इन सारे केक रस्क को मैं इस प्लेट के ऊपर रख लूँगी। अब मैंने यहाँ पर एक देगचे को प्री हीट कर लिया है और इस ट्रे को देगचे के अंदर रखेंगे और इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह सा इसका बहुत खूबसूरत कलर आया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो आपने ट्रे को बाहर निकाल कर इसकी साइड चेंज करनी है। मैं इसके अंदर ही कर रही हूँ, तो आपने ऐसा नहीं करना। तो दोबारा से जो हमने इसे बेक करना है, सिर्फ इसका कलर लाने के लिए खूबसूरत सा बेक करेंगे और जब ये बेक हो जाएंगे 15 मिनट के बाद, तो मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी। और माशाल्लाह से ये देखिए केक रस्क हमारे बहुत ही खस्ता बेकरी जैसे तैयार हो चुके हैं आसान तरीके से। आप इनका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ ये कितने ज़्यादा खस्ता बने हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सबा फिजान को अल्लाह हाफिज़।